मोटर डेवलपमेंट में बेसिकली मैंने इतना कुछ नहीं डाला हुआ, क्योंकि एक तो ये जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा वो है, सही तरीके से इन लोगों ने वो फाइन एंड मोटर स्किल्स के रिलेटेड इतना अच्छा कुछ खासा नहीं दिया हुआ था, जो कि मैं आप लोग के लिए ऐड कर लेता। अच्छा, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं मोटर डेवलपमेंट के, और उसके बाद फिर हम फिजिकल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे फिर इंशाल्लाह। One of the more dramatic development of the first year of life is the remarkable progress that infants make in controlling their movement and perfecting motor skills. अच्छा, ब्रेन के साथ साथ जो एक और ड्रामेटिक डेवलपमेंट है फर्स्ट ईयर ऑफ बच्चों की, जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ होती है, वो होती है रिमार्केबल प्रोग्रेस। किस चीज़ में? जो कि बच्चे डिस्प्ले करते हैं इन कंट्रोलिंग देयर मूवमेंट में एंड परफेक्टिंग देयर मोटर स्किल्स। ठीक है, राइटर्स हैव समटाइम डिस्क्राइब न्यूबॉर्न्स एज हेल्पलेस बेबीज। ठीक है, समटाइम रिसर्चर्स राइटर्स ने डिस्क्राइब किया हुआ है न्यूबॉर्न्स को एज helpless babies, a characterization that largely stems from the neonate inability to move about their own। ये किस वजह से? ये बेसिकली जो न्यूनेट्स होते हैं उनकी इनएबिलिटी कि वो जाके अपने आप को इंडिपेंडेंटली मूव कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या अपना काम जाके खुद कर सके। क्लियरली ह्यूमन इन्फेंट आर डिसएडवांटेज व्हेन कंपेयर विद द यंग ऑफ सम ऑफ देयर स्पीशीज who can follow their mothers to food very soon after birth। ठीक है, तो वही बात हुई जो मैंने आपको पॉइंट बताई है कि जो इन्फेंट्स होते हैं वो काफ़ी ह्यूमन इन्फेंट्स वो डिसवांटेज किस चीज़ पे, जब हम उन्हें कंपेयर करते हैं विद यंग ऑफ सम ऑफ अदर स्पीशीज। तो वो क्या करते हैं? वो बेसिकली फॉलो करते हैं अपने मदर्स को फूड के लिए। अदर स्पीशीज में जो है ना, ये जो एनिमल्स वगैरह आप लोग देखें, तो अगर ये इन बच्चे पैदा हो भी जाते हैं ना, तो ये ज़्यादा देर तक जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घंटों की बात होती है, उसके बाद जो है ना ये चलना स्टार्ट कर लेते हैं। तो दे कैन देन फॉलो देयर मदर फॉर अ फूड, देन फीड देमसेल्फ। अच्छा, और यहाँ पे क्या हो रहा होता है, ह्यूमन इन्फेंट की ये डिसएडवांटेज है कि लेटर ऑन व्हेन देयर मोटर स्किल्स गॉट परफेक्ट, तो चलना फिरना जाके स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, however babies don't remain immobile for long। अब ये भी फैक्ट है कि अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जो बच्चे होते हैं वो सारे टाइम के लिए जो है ना वो इमोबाइल नहीं होते, इन मोशन फॉर्म में नहीं होते हैं। कभी ना कभी वो जाके क्रॉलिंग और चलने की कोशिश करना स्टार्ट कर लेते हैं। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ द ब्रेन और जो नेक मसल्स है दे हैव मैच्योर इनफ कि वो जाके परमिट कर सके बच्चे को कि अपने फर्स्ट माइलस्टोन को जाके रीच करें इन लोकोमोटर डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल, लिफ्टिंग देयर चिल्ड्रन व्हाइल लाइंग फ्लैट ऑफ देयर स्टमक। ठीक है, अगर आप लोगों ने बच्चे को अपने चेस्ट पे लेटाया हो ना, आप भी बेड में लेटे हो और आपने कभी जो है ना बच्चे को भी जो है ना चेस्ट पे लेटाया हो, तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि वो बच्चा अक्सर ये चिन इस तरह ऊपर कर लेता है, सर जो है ऊपर कर लेता है, आपसे बात कर रहा होता है, या वो जाके जो है ना उस पोजीशन से जो है ना इरिटेट हो रहा होता है, लेकिन फिर भी जो है ना उस दौरान वो जाके वो सर इस तरह ऊपर कर लेता है। तो ये किस चीज़ की वजह से? ये ब्रेन एंड नेक मसल्स की वजह से, जो कि मैच्योर हो जाते हैं और फिर परमिट करते हैं बच्चे को कि वो जाके अपने फर्स्ट माइलस्टोन को जाके अचीव करें इन लोकोमोटर डेवलपमेंट। Soon after thereafter, children lift their chest as well, reach for objects, roll over, sit up if someone supports them। ठीक है, टाइम टू टाइम के साथ ये चीज़ें जाके सीख रहा होता है। Investigators who have charted motor development over the first 2 years find that motor skills involved in a definite sequence which appear in table। ठीक है, जिन इन्वेस्टिगेटर्स ने बेसिकली मोटर डेवलपमेंट्स को ओवर द 2 years चार्ट किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू देम दे फाइंड दैट मोटर स्किल्स जो है वो बेसिकली इवॉल्व है इन अ डेफिनेट सीक्वेंस में
जो कि इन्होंने टेबल 5.1 में डिस्प्ले की हुई है। Although the ages at which these skills first appear vary considerably from child to child। अच्छा, ये चीज जो है ना वेरी करती है, that कब जाके ये स्किल्स जो है डिस्प्ले होंगे, ये फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड जो है फिर जाके वेरी करती है। इन्फेंट्स हु आर क्विक टू प्रोसेस या प्रोसीड टू दिस motor sequence are not necessarily any better or otherwise advantage। अच्छा, ये एक बात याद रखें, इसका कतई ये मतलब नहीं है अगर एक बच्चा जाके क्विकली जो है अपने आप को अप्रोच करता है इन मोटर सीक्वेंस को या इन मोटर स्किल्स को, तो दैट डजंट नेसेसरी मीन कि वो जाके एक ब्राइटर बच्चा है या कोई और ख़ास एडवांटेज स्किल्स उस बच्चे के साथ होंगे कंपेयर टू दोज हुज रेट्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट आर एवरेज और स्लाइटली बिलो एवरेज। ठीक है। अच्छा, thus even though the age norms in Table 5.1 are a useful standard for gauging an infant progress as he or she begin to sit, stand, and take those first tentative steps. ठीक है। A child rates of motor development really tell us very little about future development outcomes। जो child की rate of motor development है वो बहुत कम हमें बताती है उनकी future development outcomes के। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसे zoom कर लेता हूँ। ये देखें, केस में जो है ना लिफ्ट हेड 90% while lying on stomach, months when 50% of infants have mastered this skill 2.2, months when 90% of infants 3.2। ठीक है। रोल्स ओवर 2.8, ये सारे जो है ना 50% 90% की उसके साथ जो है ना लिखे हुए हैं। और ये कहाँ से ली गई हैं ये मोटर डेवलपमेंट, यूरोपियन अमेरिकन, लैटिनो एंड अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों की बेस पे जो है ना ये टेबल बनाई गई है। क्रॉलिंग हो गई है, वॉक्स, होल्डिंग ऑन, प्लेस, पेट अ केक, स्टैंड अलोन मोमेंटरी, 9.8 मंथ्स में। और जो 90% है वो 13 मंथ में जो है ना स्टैंड वेल अलोन 11th मंथ और 13.9 मंथ, वॉक्स वेल 12 मंथ्स मतलब जब 1 साल का हो जाता है। और 90% जो इन्फेंट्स है वो 1 साल 2 महीने तक लगा लेते हैं। ठीक है। तो ये जो है ना ये टेबल आप लोग याद रखें कि ये अगर ऑनलाइन हो या फिजिकल एग्जाम हो तो ये आपके लिए उसमें काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स इससे आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं प्यूबर्टी, द फिजिकल ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्ड टू एडल्ट। ठीक है। अब फिजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। द ऑनसेट ऑफ एडोलेसेंस इज इंडिकेटेड बाय टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन फिजिकल डेवलपमेंट। जो ऑनसेट होती है एडोलेसेंस के वो बेसिकली इंडिकेट करती है टू सिग्निफिकेंट चेंजेस से। फर्स्ट, जो चिल्ड्रन होते हैं वो चेंज होते हैं ड्रामेटिकली इन साइज एंड शेप एज दे एंटर द एडोलेसेंस ग्रोथ स्पार्ट। ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं वो ड्रामेटिकली इन साइज एंड शेप जाके चेंज हो जाते हैं जब वो एंटर होते हैं एडोलेसेंस ग्रोथ स्पार्ट एरिया में। ठीक है। सेकंड, दे आल्सो रीच प्यूबर्टी फ्रॉम द प्यूबर्टी जो है ना लैटिन वर्ड है प्यूबर्टिस जिसकी मीनिंग है टू ग्रो हेयर, द पॉइंट इन लाइफ in which an individual reaches sexual maturity and become capable of producing a child। ठीक है। तो ये दो चीज़ें इस तरह है जिससे इंसान इंडिविजुअल की जो ऑनसेट ऑफ इंडिविजुअल एडोलेसेंस है वो जाके इंडिकेट करते हैं दैट उस एडोलेसेंस में जाके ये दोनों चीज़ें बेसिकली स्टार्ट हुई हैं फिजिकल डेवलपमेंट में। ये दोनों चीज़ें फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस में शो कर रही होती है। अच्छा, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है एडोलेसेंस growth spurt। The term growth spurt describes the rapid acceleration in height and weight that marks the beginning of adolescence। ठीक है। जो ग्रोथ स्पार्ट है ये ऑलरेडी मैंने आपको समझाया भी था। इसकी बेसिकली मीनिंग है रैपिड एक्सेलरेशन, रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, जो कि बिगिनिंग ऑफ द एडोलेसेंस में जाके स्टार्ट हो जाती है। गर्ल्स typically enter the growth spurt by age 10.5 years,
reach a peak growth rate by 13 and return to by 12, sorry, by age 12, and return to a slower rate of growth by 10 to 13.5। मतलब 10 से 12 साल, 10.5 से 12 साल तक जो है ना, उनकी जो ग्रोथ पीक होता है, ग्रोथ रेट होता है, वो काफी पीक पे जा रहा होता है, एंड फिर जाके स्लो रेट की तरफ आ जाता है जब गर्ल्स जो है 13 to 13.5 एज तक जाके पहुंच जाती हैं। इस तरह अगर हम बॉयज को देखें, मोस्ट गर्ल्स गेन ओनली अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन हाइट आफ्टर मेनॉर्ज। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब गर्ल एक्सपीरियंस कर रही होती है, तो उसके बाद ओनली 2.5 सेंटीमीटर हाइट जो है सिर्फ उनका गेन होता है। बॉयज पॉज बिहाइंड गर्ल्स बाय 2 to 3 years। बॉयज की जो डिफरेंस आती है गर्ल्स की निस्बत, वो तकरीबन 2-3 साल की होती है हाइट एंड वेट में। दे टिपिकली बिगिन देयर ग्रोथ स्पार्ट बाय एज 13। तो अब उनका 10 साल में, तो बॉयज का 13 में। 13 जो है उनकी वो एज है गर्ल्स की जहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो जाके लोअर डाउन हो जाती है। पीक जो है बॉयज के वो 14 पे है, मिड प्यूबर्टी, एंड रिटर्न टू अ मोर ग्रेजुअल रेट ऑफ ग्रोथ बाय एज 16। ठीक है, तो गर्ल्स की 13 है एंड बॉयज की 16 है। Because girls mature much earlier than boys, it is not at all uncommon for all females to be tallest towards three students in a middle school classroom। अच्छा, बिकॉज गर्ल्स मेच्योर होती है मच अर्लियर देन बॉयज, बट ये चीज़ जो है ना कॉमन नहीं है सारी फीमेल्स के लिए, वो कि वो जाके टॉलेस्ट और टुवर्ड्स स्टूडेंट इन अ मिडिल स्कूल क्लासरूम। By the end of the growth spurt, boy had increased 28 to 31 centimeter in height and girls 27.5 to 29 centimeters। ठीक है, तो बॉयज यहाँ पे अब क्या है, हाइट की निस्बत से वो गर्ल्स से काफ़ी ज़्यादा वो होते हैं, सॉरी, थोड़े से कम होते हैं गर्ल्स की निस्बत, अगर गर्ल्स की ग्रोथ स्पार्ट इन हाइट वो ज़्यादा हुई होती हैं। बॉयज़ के तकरीबन 29 27.5 टू 29 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे कंफ्यूजन, गर्ल्स की जो है 27.5 टू 29 सेंटीमीटर तक हो जाती है, एंड बॉय की तकरीबन 28 टू 31 हो जाती है। तो दैट्स मीन बॉयज़ की जो ग्रोथ स्पार्ट है वो काफ़ी जो हाइट के लिहाज से वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। In addition to growing taller and heavier, the body assumes an adult-like appearance during adolescence growth spurt। अच्छा, growing taller and heavier के साथ जो body होती है वो क्या होती है, वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाती है, एडल्ट लाइक अपीयरेंस देना स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग द adolescent growth spurt। ठीक है, perhaps the most noticeable changes are the appearance of the breast, a widening of the hips for girls, and a broadening of the shoulder for boys। ठीक है, तो these things also happen during uh, adolescence period। ठीक है, facial features also assumes adult proportion as the forehead protrudes मतलब थोड़ा सा बड़ा होना, the nose and jaw become more prominent and the lips enlarge। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम सेक्सुअल जो चेंजेस आ रहे होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज में, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वो करेंगे, लेकिन आप लोग भी नाश्ता करें और मैं भी जाके जो है ना